हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाइए स्पिरिट साइंस चैनल को विजिट कीजिए। वहां पे प्लेलिस्ट में हमने बहुत अच्छे से 2 लेक्चर में ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिए। और आज के लेक्चर में आप एक्सरसाइज को देख के आए हो, तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे देने वाला हूं। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। देखना 1 बाय 1 बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। हमें जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या आंसर आएगा? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन को रिलीज करते हैं वाटर में, जो कि एक हमें पता है कि चार्ज कैरियर है। और चार्ज कैरियर जो होते हैं वो यहां वहां घूमते रहते हैं और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। जो बेसिस होते हैं वो पानी में OH- आयन को रिलीज करते हैं, वो भी अगेन चार्ज कैरियर है। और जो सॉल्ट होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। कौन से इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट। कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमें केमिकल इफेक्ट देता है, वही तो चैप्टर का नाम है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आंसर आएगा? केमिकल इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्या होता है? CuSO4 जो कॉपर सल्फेट होता है उसका डिसोसिएशन होता है। जो Cu+2 आयन है वो कहां पे? नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो और Cu+ है, तो प्लस और नेगेटिव, माइनस, प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो Cu+2 आयन कहां पे जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहां पे क्या आंसर आएगा? नेगेटिव टर्मिनल। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। ये जो electroplating phenomenon है उसको हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। नहीं देखा है तो बच्चा प्लीज वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle show deflection. Can you explain the reason? कि जब हम टेस्टर के फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो जो नीडल्स होती है वो जो मैग्नेटिक नीडल्स है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने टेस्टर को सॉल्यूशन में डीप किया तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां से पास होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जनरेट होती है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के जनरेट होने से ये जो मैग्नेटिक नीडल्स है वो डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैग्नेटिक जो ये नीडल है उसके बीच में क्या होता है? कुछ क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्जन जैसा कुछ होगा ना। तो वी ऑल नो दैट कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है, एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल। एंड डायरेक्टली हम एक सेंटेंस में कहे तो द इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन। ओके, ये होगा आंसर। नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर शोन इन फिगर 14.9 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। हमें यहां पे अगर मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कराना है तो ये जो पैसेज है उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना होगा। तो यहां पे ये जो सर्किट है उसको क्लोज सर्किट बनाना होगा। यहां पे हम लेमन वाटर ले सकते हैं, NaCl का पानी ले सकते हैं, और ऐसा कोई भी चीज ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो। फोर्थ क्वेश्चन, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप shown in figure 14.10. List the possible reason and explain your answer. कि यहां पे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि उन रीजन की वजह से यहां पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। तो बल्ब अगर यहां पे ग्लो नहीं करता तो हमें पता है कि ये जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती होगी। और क्यों नहीं करती होगी? तो इसीलिए नहीं करती होगी कि ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, हमने यहां पे ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है,
अगर तो यहां पे अगर स्विच होगी तो स्विच ऑफ है, जो कोई भी वायर होता है वो वहां कोई एक साइड से टूटा हुआ हो सकता है, तो ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for the liquid A. It glows very dimly for liquid B. You would conclude that. क्या रीजन होगा कि जो A वाला सॉल्यूशन है उसका जो बल्ब है वो अच्छे से जलता है और B वाला जो बल्ब है वो अच्छे से नहीं जलता है, वो डिमली जलता है। जलता है का मतलब कि ग्लो करता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। लिक्विड बी भी कंडक्टर होगा बट लिक्विड बी इज अ पुअर कंडक्टर एंड लिक्विड ए इज अ गुड कंडक्टर। तो यहां पे आंसर जो है वो क्या आएगा? लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? इफ नॉट, What can we do to make it conducting? अगर नहीं होती है तो हम क्या करें कि ये जो प्योर वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो? क्या रीजन हो सकता है? क्या प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करती है? नहीं करती है बेटा। प्योर वाटर का मतलब होता है डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होते, डिस्टिल वाटर में कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो नहीं करेगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे फ्लो कराना है तो हमें क्या करना होगा? उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हमें वहां पे कोई भी ऐसी चीज को डिसॉल्व करना होगा जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हम वहां पे NaCl सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, H2SO4 को डिसॉल्व कर सकते हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट, इसमें से कोई भी हम वहां पे डिसॉल्व कर सकते हैं और जो प्योर वाटर है उसको कंडक्टिंग बना सकते हैं, उसको कंडक्टर बना सकते हैं। इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। कि जो फायरमैन होते हैं वो जब आग बुझाने के लिए जाते हैं तो वो पहले जो मेन स्विच होती है, मेन लाइन होती है, उसको कट ऑफ करते हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सीधी बात है कि अगर मेन वायर को कट ऑफ नहीं किया, मेन इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ नहीं किया और हमने वहां पे पानी छिड़का, तो अगर वो जो पानी है उसमें थोड़े बहुत तो मिनरल्स मतलब कि डिसॉल्व रहते ही है, तो वो क्या होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा? ठीक है, वी ऑल नो दैट क्या होगा कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम में भी पास हो सकती है और एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ये जो होते हैं फायरमैन, वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करते हैं और बाद में सेफली वहां पे अपना जो काम है वो करते हैं। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर and also the sea water with his tester. He finds that the compass needle deflect more in the sea water. Can you explain? Yes, we can explain. क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि वो जो है वो अच्छी तरीके से फिल्टर होके आता है, प्यूरिफाइंग होके आता है, तो उसमें जो है मिनरल्स कम होते हैं, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट और जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होता है, इसीलिए द सी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल चीज है। तो दैट इज वाई सी वाटर में जो है वो अच्छी तरीके से ग्लो करता है और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें वो नहीं करेगा ग्लो। मतलब सॉरी, यहां पे बल्ब नहीं लिया, यहां पे जो नीडल है वो ली है, तो नीडल जो है वो अच्छे से डिफ्लेक्ट करती है। कौन से केस में? सी वाटर के केस में, क्योंकि सी वाटर है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है और जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक पुअर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? Explain. No, it is not safe to electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy rain. जब रेन होता है तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो भी पानी
पानी होगा उसकी बॉडी पे, अगर वो ऐसा कोई काम करता है और अगर उसका ऐसे टच हो गया हाथ, तो इस तरीके से उसे भी करंट लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेन होता है, जो ये होता है, मतलब डाउनपोर होता है, उस वक्त वो बाहर काम नहीं कर सकते। पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tasted it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What was the reason? क्योंकि जो रेन वाटर होता है बेटा, उसमें भी कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर पानी ऊपर से आता है, उसमें जो डिसॉल्व वाटर है वो कहां से आया हो, मतलब कि उसमें जो मिनरल्स होंगे वो कहां से आया होंगे। तो क्या होता है बेटा, जब रेन होता है तो जो एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स वहां पे उसके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें, और वो जो रेन है वो नीचे गिरता है। अब वो जो पानी अगर नीचे गिरा तो वहां पे मिनरल्स भी डिसॉल्व होंगे, इसीलिए दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। तो यहां पे ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन इसीलिए शो करती है क्योंकि ये जो रेन वाटर होता है उसमें भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट इलेक्ट्रोप्लेटेड, हमें यहां पे इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाना है। तो हमें पता है कि जो ज्वेलरी होती है वो इलेक्ट्रिकली प्लेट, सब ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है, उसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। जो कार होता है, जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें क्रोमियम की कोटिंग होती है। जो आयरन होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर हम जो है वो जिंक को कोट करते हैं, उसे हम गैल्वेनाइज कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर जो है वो अनदर मेटल की थिन लेयर को कवर किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। द प्रोसेस दैट यू शो इन एक्टिविटी 14.7, आप यहां पे इमेज देख सकते हो, इन 14.7 इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ये जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए यूज होता है। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड थिक रॉड ऑफ इनप्योर कॉपर, हमारे पास दो रॉड है, एक जो है वो प्योर कॉपर की है, दूसरी है वो इनप्योर कॉपर की है, आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ओके। एंड कॉपर फ्रॉम इनप्योर रॉड इज शॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वहां पे हम इनप्योर कॉपर की प्लेट को वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब जो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे जो इनप्योर है वो वहां पे ब्रेक डाउन होगा और वो जो कॉपर है वो यहां पे प्योर जो है वहां पे वो कलेक्ट होता जाता है। इसीलिए यहां पे क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वहां पे हम इनप्योर कॉपर की प्लेट को, इनप्योर कॉपर की प्लेट को वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे हम प्योर कॉपर की प्लेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया आंसर। पता चला ना बेटा आंसर में। चलिए फिर से देखते हैं। तो यहां पे आप इमेज में देख सकते हो कि हमने एक बैटरी ली है, उसके साथ एक वायर अटैच्ड है और उस वायर के साथ हमने दो कॉपर की प्लेट को लिया है। दो कॉपर की प्लेट में से एक कॉपर है वो प्योर है, दूसरी है वो इनप्योर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्योर कॉपर चाहिए। तो हमें प्योर कॉपर को नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच करना होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे हमें इनप्योर कॉपर को ऐड करना होगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहां पे जो सॉल्यूशन है उसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है और Cu+2 और SO4-2 आयन यहां पे मतलब कि डिसोसिएट होते हैं और जो Cu+ है वो यहां पे प्योर में अटैच होता है। तो यहां पे जो पॉजिटिव टर्मिनल था वहां पे जो इनप्योर कॉपर था वो यहां पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और यहां पे कलेक्ट होता जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें इनप्योर कॉपर की प्लेट को हम अटैच करेंगे।
सो थैंक यू सो मच बच्चा। यहां पे हमारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। अगर कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कुछ एडवाइस बनती है मेरे लिए तो आप मुझे प्लीज बताइए, तो मुझे उसमें जो इंप्रूवमेंट है वो करना अच्छा लगेगा। क्योंकि ठीक है, मैं जब इंप्रूव करूंगा, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपकी कोई डिमांड है तो वो कहिए, तो उसको मैं फुलफिल कर सकता हूं। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज है, कोई एडवाइस है तो यहां कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं एक नए चैप्टर में, बहुत अच्छे से जानेंगे उस चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लास में। थैंक यू सो मच।